नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज 12वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 12। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हरिओम। आज राजस की परिभाषा ये बहुत खुद की जैसे मानो अनुभव है। राजस का पहला परिभाषा है अशांति। अशांति का मूल कारण है हर एक कर्म में अपना फायदा पहले सोचना। मिलना तो दूर की बात है, वो आपकी प्रारब्ध के बल से मिलता है जो भी मिलता है, लेकिन सोचना कि कोई भी आप कर्म करते हो इसमें मेरा फायदा क्या। आप भिक्षा भी देते हो, फायदा ढूंढते हो। ईश्वर के घर जाते हो, ईश्वर के साथ मिलते हो, उससे भी ईश्वर के साथ मिलने का फायदा मांगते हो। और ऐसे व्यक्ति जो हर चीज में फायदा ढूंढते हैं या सोचते हैं, वो हरेक के कर्म में अपना टांग अड़ाते हैं। सबके जीवन में अपना सोच, अपना विचार व्यक्त करते हैं। इतना व्यक्त करते हैं, दूसरों के जीवन में घुसकर उनके जीवन के बारे में अपना सोच व्यक्त करना ये एक गहरे अपराध है। ये माना जाता है, ये कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको आपकी खुद की मुश्किल के बारे में 3 बार ना पूछे, सब लोग म्यूट करिए प्लीज। जो आपको 3 बार ना पूछे उससे आप अपना मत मत बताइएगा। 3 बार प्रश्न पूछने से आप मत देने के काबिल होते। नहीं तो हर एक के जीवन में अगर अपना सोच लगाओगे, आप खुद अशांत हो जाओ। और जो व्यक्ति हर एक चीज को अपने घर लेके आता है, ये बहुत बढ़िया एक समझ है। जो भी मिला वो कभी बांट ही नहीं सकता। आम मिला, घर में कोई नहीं है, फिर भी वो 5 किलो आम घर को ले आता है, किसी को नहीं देता, बांट के नहीं खाता है। जो भी मिला सब घर को ले आता है, सब घर में रखता है, खुद खाता है और नष्ट करता है। वो बांट नहीं सकता। किसी के साथ खुशी, अपना जो धन, वो बांट ही नहीं सकता है। ऐसे किस्म के लोग को हम राजस मानते। और इसका संपूर्ण परिणाम अशांति है। और ये अशांत लोग एक ग्रह, अशांत ग्रह समान होते हैं। इनके पास बैठने से, इनके साथ खाने से आप भी अशांत हो जाओ। राजसिक व्यक्ति सचेतन हो जाओ। राजसिक पोशाक ओढ़ने वाले सचेतन हो जाओ। आपके पास शक्ति है, बस उसे सबके साथ बांटो। जितना मनुष्य, जितना अपना जीवन का शक्ति आप सबके लिए खर्च करोगे,
वो शक्ति आप फिर प्राप्त करोगे। कोई भी कप व्यवहार होता है क्योंकि वो खाली है। जितना आप व्यवहार करोगे दूसरों के लिए, उतना खालीपन महसूस करोगे। वो खालीपन सत्व है, रेस्टलेसनेस नहीं है, अशांत नहीं है। थोड़ा देख के ये पोशाक पहनिएगा। इसमें कर्म बंधन इतना होता है, गांठ इतना पड़ता है कि आपको जन्म जन्म लग जाएंगे। जन्म लेते हुए इतना जन्म आपको लेना पड़ेगा इस गांठ को खोलने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ आपकी फायदा सोचा। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यहाँ फायदा कभी नहीं होता है, यहाँ अनुभव होता है। किसी चीज में फायदा नहीं है। देयर इज नो प्रॉफिट एट ऑल हियर। लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है। क्या इतना चलेगा? विल दिस? किसी को कुछ व्यक्त करना है? दिव्या, शायद आप कुछ व्यक्त करना चाहती हैं। हाँ जी अर्पिता जी, बस ये आपने बोला ना कि कोई अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। मैं अपनी सोच सही करना चाह रही हूँ। तो अगर जैसे मैं सुबह उठ के व्यायाम करना चाहती हूँ, एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने लिए करना चाहूँ ताकि मैं अच्छी लगूं, वो गलत है। पर अगर मैं अपनी बॉडी को ठीक रखूं ताकि मैं औरों की सेवा कर सकूं, वो ठीक है। आप शरीर नहीं हो, तो आप शरीर के लिए जो कर रहे हो वो शरीर के लिए कर रहे हो, फायदे के लिए नहीं है। आप अपने शरीर को अपना क्यों मानते हो? ये आपका नहीं है, ये सबका है। इट शुड बी यूज्ड। आप जो भी शरीर रक्षा करने के लिए कर रहे हो, इसका सोच होनी चाहिए कि मुझे हे ईश्वर इतना ताकत दो, इतना आसन में नियम और इतना शांतपन दो कि हम सबके कर्म में आ सके। यही भाव से जब आप ये करते हो, ये एक उत्सर्ग हो जाता है, यज्ञ हो जाता है और ये सत्व बन जाता है। I will take care of myself so that I may be more useful. मैं ऐसे अपने जीवन को बनाऊं, ऐसे खान पान खाऊं, ऐसे पोशाक, ऐसे सोच बनाऊं कि मैं और बहुत सारे लोगों की या ये पूरा ब्रह्मांड में ईश्वर के काम आ सकूं। बस यही तो सोच है। सब करो, लेकिन सबके लिए करो। वेरी क्लियर, थैंक यू सो मच अर्पिता जी। पश्यतो मां सत्तमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शब्दानी? हाँ अच्छी। वेर हरिओम सब प्रेमियों को। हरिओम प्रभा जी, हरिओम। ओम प्रभा जी, हरिओम प्रभा जी, हरिओम हरिओम प्रभा जी, हरिओम जी, हरिओम। हरिओम हरिओम प्रभा जी, जी, हरिओम। हरिओम।